हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 मतलब तीसरा वीडियो बनेगा। एडजॉर्प्शन देखिए हमने प्रीवियस में कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, उसमें हमने टेम्परेचर तक देखा था, ठीक है। फिर मैंने कहा था जिसमें हम लोग आइसोथर्म पढ़ेंगे, मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एडजॉर्प्शन प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेटा बोर्ड में आई थिंक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन नीट और जेई के लिए बहुत महत्वपूर्ण, साथ साथ बीएससी थर्ड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री का यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज आइसोथर्म, कब है आइसोथर्म, आइसोथर्म, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग फर्स्ट ईयर 11th क्लास में पढ़े होंगे कि आइसोथर्म मतलब होता क्या है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमको देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस पर, ऑन एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन पर दाब या प्रेशर का क्या प्रभाव होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, ठीक है। तो हमको यहां पर दो आइसोथर्म बेटा पढ़ना है, दो आइसोथर्म हमको आप यहां पर पढ़ना है। पहला है फ्रेंड्यूलिच आइसोथर्म, FRUNDLICH, फ्रेंड्यूलिच आइसोथर्म, और दूसरा होगा लैंगम्यूर आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म, जो कि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट और जेई के लिए भी, और हमारे बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है। आप उठा के देखिएगा आंसर, सीधे ये पूछता है। तो आज हम लोग फ्रेंड्यूलिच देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लैंगम्यूर, क्योंकि दोनों एक साथ 1-1.5 घंटा लग जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल डाटा से होता है, पूरा सिस्टम मेरे पास है नहीं कि पूरा सब समझ रहे हो ना। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्यूलिच। इतना छापो तो मिटाऊं मैं, मिटाओ। तो हेडिंग हम डालेंगे बेटा, हेडिंग लगाएंगे फ्रेंड्यूलिच आइसोथर्म। दोनों बहुत महत्वपूर्ण, दोनों बहुत आसान। फ्रेंड्यूलिच आइसोथर्म, फ्रेंड्यूलिच आइसोथर्म, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी भी कहता है इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको बोर्ड वालों को। फ्रेंड्यूलिच आइसोथर्म। आओ, दो चीज हमने बात किया था, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। आपको पता है ये क्या है, एडजॉर्बेंट मतलब जिसका सरफेस हो और इस सरफेस पे जो गैसियस मॉलिक्यूल एक्युमुलेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। ये तो मैं पहले लेक्चर में ही बताया था, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट, क्योंकि पूरा खेल इसी का है। फ्रेंड्यूलिच आप क्या कहते हैं कि जब कोई गैसियस मॉलिक्यूल, ध्यान देना बेटा, जब कोई गैसियस मॉलिक्यूल, यह मान लो यह एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट है जिसका मास दिया गया है यम, यम इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एडजॉर्बेंट है जिसका मास यम दिया है और गैसियस मॉलिक्यूल
जिसको हम मान रहे हैं यक्स अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या मान रहे हैं, यक्स अमाउंट। ठीक है, तो यह मान लीजिए गैसियस मॉलिक्यूल, यक्स अमाउंट गैसियस मॉलिक्यूल इस यम मास के एड्जॉर्बेंट पर क्या हुआ है, एड्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या मान रहे हैं, यक्स अमाउंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, और मास ऑफ एड्जॉर्बेंट कितना है, यम। तो उन्होंने क्या बोला कि किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल का जो एड्जॉर्प्शन होगा, द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या कि एड्जॉर्बेंट, चाहे ऐसे लिखो, एक्सटेंट ऑफ कितना मात्रा, एड्जॉर्बेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज on per unit mass of adsorbent is depend upon pressure। मेरी बात समझ में आ रहा है, इसके पर यूनिट मास पर इसका कितना अमाउंट एड्जॉर्ब हो रहा है वह टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर। दैट इज क्या लिख सकते हैं, यहां जाएंगे हम, दैट इज मार्कर चेंज, यक्स बाई यम, मतलब इसको बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्स बाई एम को क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वेयर एम क्या है, एम इज इक्वल टू मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, एम क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, एंड एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, तो क्या होगा, तो एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या इसको और क्या लिख सकते हैं, एम एक्स बाई एम, ये हटाएंगे तो के लगाएंगे, के इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे गैस का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर क्या होगा, एड्जॉर्ब होता जाएगा। समझ में आ रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्बेंट ऑफ gaseous molecule on per unit mass of adsorbent is depend upon pressure। ठीक है, पॉज करके छापो, मिटा रहा हूं अभी और इसमें बता रहा हूं मैं, मिटाया जाए, ध्यान दो बेटा, पूरा खेल, लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर अगर घटे बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल सरफेस छोड़कर बाहर चले जाएंगे। मैंने क्या बोला है कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या x बाई एम इज इक्वल टू Kp। ठीक है, समझो इसको, एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। जैसे मान लो यह पिस्टन है, ठीक है, यह पिस्टन है, इसमें मान लो कोई हम ये डाल रहे हैं एड्जॉर्बेंट, यह क्या है, एड्जॉर्बेंट हमने डाल दिया बेटा, और यह गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन का प्रेशर इंक्रीज करेंगे। तो बेटा जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, तो पिस्टन नीचे आएगा तो यह कहाँ पर जाएंगे, जो स्पेस यहाँ पर अवेलेबल होगा सरफेस पर, वहाँ पर जाकर ये क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। बोलो, तब तक एक्यूमुलेट होंगे जब तक कि इसका पूरा सरफेस जितना अवेलेबल स्पेस था पूरा स्पेस भर न जाए। नहीं बात समझ आ रहा है, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, यह क्या होगा, इसके सरफेस पर इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होगा,
तब तक एक्यूमुलेट होगा जब तक कि अवेलेबल स्पेस होगा। सोचो यार, अगर मान लो अवेलेबल स्पेस पूरा भर चुका है, जैसे मान लो 100 कुर्सी है, 100 कुर्सी है, 10 लोग आए बैठ गए, 20 लोग आए बैठ गए, 30 लोग आए सब बैठ गए, कुर्सी आपकी अवेलेबल है। अब जैसे 100 के ऊपर आएंगे, आने वाले लोग अब खड़े रहेंगे क्योंकि सारी कुर्सियां अब क्या हो चुकी हैं, भर चुकी हैं। अब कितने भी लोग आए, नहीं बात समझ में आ रहा। अब कितना, जब सारा स्पेस, जितना भी इसका अवेलेबल स्पेस होगा, जब सारा स्पेस एडजॉर्बेंट के द्वारा एक इकट्ठा मतलब इस पे चिपक जाएगा, तो आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओगे अब नथिंग। मतलब एडजॉर्बेंट का जब स्पेस पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एडजॉर्बेंट का पूरा स्पेस या अवेलेबल स्पेस एडजॉर्बेंट के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करते जाओगे, वहां पर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस प्रेशर पर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब अब डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आओ ग्राफ के द्वारा समझते हैं। यह क्या हो गया, यह एक्स वाई एक्सिस हो गया, यह बेटा एक्स एक्सिस, दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द एक्स बाई एम, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्स उसका अमाउंट हो गया, एम क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। अब प्रेशर आप अप्लाई करते जाओगे तो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 1, पी टू द पावर 1। यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर आप हाई करते जा रहे हो, प्रेशर हाई करते जा रहे हो। सोचो प्रेशर हल्का सा बढ़ा है, एडजॉर्प्शन बढ़ा और बढ़ा, एडजॉर्प्शन बढ़ा और बढ़ा, एडजॉर्प्शन बढ़ा, ऐसे करते करते पूरा एडजॉर्प्शन बढ़ गया। अब इसके जितने भी स्पेस थे, अब कोई खाली ही कुर्सी नहीं है कि लोग आग बैठ सकें। आप कितना भी अब प्रेशर बढ़ाओगे या गैसियस मॉलिक्यूल अब चिपक ही नहीं पाएगा, उसके पास स्थाने नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 0। अब पी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर जो यह प्रेशर होगा, इस प्रेशर को बोलेंगे पीएस, सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर। समझ में आ रहा है, सैचुरेटेड प्रेशर। तो पीएस पर होता क्या है, सैचुरेटेड प्रेशर पर एडजॉर्प्शन और डी एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन मतलब एक्यूमुलेट होना और सरफेस को छोड़ना, दोनों यहां पर क्या स्थापित हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर प्रेशर इस एक्स बाई एम पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि एडजॉर्बेंट का पूरा सरफेस भर चुका है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो वह प्रेशर जहां पर यह इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे यहां पर बेटा, सैचुरेट प्रेशर। सैचुरेट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। मतलब जितना एडजॉर्ब होगा, जितना गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा, उतने ही क्या होगा, सरफेस को छोड़ेगा। किस कंडीशन पर, पीएस मतलब सैचुरेट प्रेशर पर। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज द फ्रेंडुलिच आइसोथर्म। फ्रेंडुलिच आइसोथर्म क्या कहता है कि एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक। कब तक? जब तक कि एडजॉर्बेंट का पूरा सरफेस या पूरा स्पेस गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई ना हो जाए। जब पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में प्रेशर एडजॉर्प्शन पर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आओ थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। कपड़ा कहाँ गया? लेकिन कंडीशन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। मिटाओ। क्या ग्राफ आया था बेटा? अभी देखो, अभी इसका जनरलाइज फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना।
यह प्रेशर हो गया, यह इसका PS हो गया सैचुरेट प्रेशर, यह x/m टू द p टू द पावर 0, यह x/m p टू द पावर 1, यह क्या हो गया x/m। ठीक है, ध्यान देना। एट इनिशियल प्रेशर पर क्या है देखो, x टू द पावर m डायरेक्टली पावर p टू द पावर 1। एट फाइनल पर क्या हो रहा है, फाइनल प्रेशर x टू द पावर x/m टू डायरेक्टली पावर p टू द पावर 1। मतलब कहाँ से कहाँ रेंज कर रहा है, 1 से 0 तक ही वैरी कर रहा है। तो 1 यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पर कुछ क्या होगा इंटरमीडिएट, बोलो यहाँ पर क्या होगा इंटरमीडिएट, जिसको हम मानेंगे x टू द पावर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p टू द पावर 1/n। तो 1/n कुछ है नहीं बेटा, यह 1 और 0 के बीच में एक इंटरमीडिएट है। अभी क्लियर मैं कर रहा हूँ इंटरमीडिएट मतलब होगा क्या। यह जनरलाइज फॉर्म है फ्रेंड्लिच आइसोथर्म का। पहले समझो, अगर हम मान रहे हैं एट लो प्रेशर, यहाँ देखो यह लो प्रेशर है बेटा, ठीक है, यह क्या है लो प्रेशर, यह क्या है हाई प्रेशर, ये क्या है इंटरमीडिएट प्रेशर। लो प्रेशर पर देखो, एट लो प्रेशर से हम जब हाई करते जा रहे एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस कंडीशन में जब हाई प्रेशर लगा दे रहे हैं तो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस P पर इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। तो एट लो प्रेशर पर क्या आ रहा है x/m टू द पावर p टू द पावर 1। इसको और क्या लिख सकते हैं, x/m इज इक्वल टू kp टू द पावर 1। इसको y इज इक्वल टू mx लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, स्ट्रेट लाइन। देखो लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखो, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर क्या मैं कह रहा हूँ x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0, p टू द पावर 0। अब p टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो यह y एक्सिस है, इसके क्या हो गया पैरेलल हो गया। यह सब कंपटीशन में बन सकता है। हाई प्रेशर पर जो ग्राफ होगा वह y एक्सिस के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो प्रेशर पर क्या है टोटली इंडिपेंडेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ क्यों टोटली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एडजॉर्बेंट का कोई स्पेस या सरफेस बचा ही नहीं है कि वहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल जाके चिपक सके। मेरी बतिया समझो यार, 100 कुर्सी था, केवल 100 लोग ही बैठ पाएंगे। अब कितनों लोगों को तुम भेजोगे, नहीं कोई बैठेगा, क्योंकि इस कुर्सी सारी क्या हो चुकी है भर चुकी है। ठीक है, छापो एट लो प्रेशर और हाई प्रेशर बढ़ा जाए, मिटाए। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्रेंड्लिच आइसोथर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्रेंड्लिच आइसोथर्म। देखो x/m p टू द पावर 1/n, ठीक है। एट लो प्रेशर में मैंने क्या बताया था अभी कि x/m p टू द पावर 1 होगा स्टार्टिंग में, बोलो तो 1 होगा तो मतलब n/1 की वैल्यू कितनी आ गई, n/1 की वैल्यू हम क्या रखें 1, तो इसका मतलब कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1, तभी ना ये आएगा, बोलो। तो n इज इक्वल टू 1 होगा तो लो प्रेशर, और दूसरा देखो एट हाई प्रेशर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर
जीरो, तो p टू द पावर जीरो मतलब 1/n की वैल्यू जीरो, तो n की वैल्यू आपने क्या लिया है, इनफाइनाइट। समझ में कुछ आ रहा है, n की वैल्यू आपने क्या लिया है, इनफाइनाइट। बढ़ा जाए, क्या अभी आया है, इसका लॉग फॉर्म में भी हम ग्राफ खींच लेते हैं। x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1/n लॉग x/m इज इक्वल टू k लॉग k कर लो, लॉग k प्लस 1/n लॉग p। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यार, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो यह किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यह क्या हो गया, log x/m और log p, log x/m और log p में, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, स्लोप इज कपड़ा कहाँ गया, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ही ना होगा, स्लोप इज इक्वल टू n/n। ठीक है, तो ये सब कंपटीशन में पूछ सकता है कि लॉग के फॉर्म में स्लोप क्या होगा, 1/n। लेकिन आपको फ्रेंडली ट्रिक में एक ही चीज़ याद रखना है कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा एड्जॉर्प्शन उतने ही ज़्यादा होगा, लेकिन कंडीशन होगा क्या, जैसे देखो जब यह पूरा सरफेस गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा एड्जॉर्ब हो जाएगा बेटा, तो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करोगे कोई नया गैसियस मॉलिक्यूल नहीं एड्जॉर्ब होगा। तो इस कंडीशन में टू द पावर जीरो। बस दो चीज़ याद रहे, फ्रेंडलिक आइसोथर्म में। ठीक है, तो यह फ्रेंडलिक आइसोथर्म समाप्त हुआ, जो काफ़ी डिटेल मैंने बताया आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएससी के बच्चे भी सब लिखते हैं। और अब जो होगा लैंगम्यूर आइसोथर्म होगा, जो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इससे ज़्यादा। ठीक है, जब यह खत्म हो जाएगा तो फिर कोलाइडल स्टेट, फिर कैटलिस्ट, मतलब 4-5 लेक्चर और ये भी चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।